दोस्तों, एक चुड़ैल इतनी खतरनाक हो सकती है, क्या आप ये जानते हैं? तो मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है और रियल। हरियाणा के रोहतक जिले की। और ये कम से कम 1997 की बात है। उस टाइम क्या हुआ कि गांव में टीवी वगैरह तो होते नहीं थे, लेकिन बहुत ही जगह ऐसे था कि रात को वीसीआर वगैरह चलते थे और लोग उनसे अपना मनोरंजन करते थे। तो लोगों का उस टाइम वीसीआर पर इतना क्रेज था कि लोग जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेते, और जो खेतों पर भी नहीं जाते थे वो भी सारे के सारे मिलकर अपने खेतों पर चले जाते थे, क्योंकि शाम को उनको सबको बैठकर वीसीआर देखना होता है, मतलब फिल्म देखनी होती है जो आई है। और वो खेतों पे इसलिए जाते थे कि सारे मिलकर जल्दी से काम खत्म कर लें। और उस टाइम क्रेज बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो वहाँ के एक बनिया है, उस बनिया ने सोचा कि वीसीआर का क्रेज इतना ज़्यादा चल रहा है तो क्यों नहीं एक वीसीआर थिएटर खोला जाए। तो उन्होंने एक वीसीआर थिएटर खोला। अब दूर दूर से लोग उसके वीसीआर थिएटर में लोग आकर अपना एंजॉय करते और फिल्म देखा करते। तो क्या हुआ, इसने टिकट रख दी 2 रुपये पर पर्सन। तो उसका वीसीआर जो उसका सिनेमा हॉल था वो बहुत अच्छा चल रहा था, और रात को खूब दूर दूर से लोग आया करते थे। तो जिस लड़के ने हमारे पास स्टोरी भेजी है उसका नाम है पुनित। तो पुनित नाम का जो लड़का है वो बताता है कि मेरे दादा और मेरे पापा चाचा ये सब मिलकर जाया करते थे वो फिल्म वगैरह देखने के लिए। तो होता क्या है कि एक दिन ये सारे अपने काम निपटाकर वहाँ पर फिल्म देखने के लिए जा रहे थे, और ये घर से निकलने में थोड़ी इनको देरी हो गई थी, क्योंकि दूध धार निकालना था भैंस का और चारा वारा डालना था, तो इससे काफ़ी लेट हो गई। लेकिन फिर भी ये देखने जाने वाले थे। तो ये सारे के सारे इकट्ठे हुए, 2-3 गांव के बंदे और थे जो कि इनके साथ इकट्ठे हुए, और ये वहाँ से चले जाते हैं वीसीआर देखने के लिए। तो वो जो वीसीआर लगता था, सिनेमा हॉल था, इनके गांव से दूसरे गांव में था, और रास्ते में जो है थोड़ा सा जंगल पड़ता था जहाँ पर खूब बड़े बड़े पेड़ थे। तो वो क्रॉस करके ये जाया करते थे। तो उस टाइम लाइट भी इतनी नहीं थी गाँव में, तो ये टॉर्च वगैरह लेकर जा रहे थे। तो जैसे ही इन्होंने गांव क्रॉस किया तो थोड़ी सी आगे चले, गांव से कम 100-200 मीटर आगे चले, और कम से कम 1 किलोमीटर दूर वो गांव अभी था। तो वहां पर जो है एक बरगद का पेड़ था, उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। तो बरगद के पेड़ से ऐसा लगा किसी ने सीटी मारी, और सीटी मारते ही ये सारे के सारे घूमकर देखने लगे है कौन। इनके पास अपना चाकू छुरी ऐसे हथियार भी थे, किसी के पास कुड़ाली, किसी के पास कुछ, क्योंकि जंगल में लूटपाट भी हुआ करती थी उस टाइम। तो ये देखने लगे कौन है, कौन हमारे साथ मजाक कर रहा है, शायद कोई गांव का ही बंदा होगा। लेकिन इन्होंने खूब ढूंढा, लेकिन वहाँ पर कोई भी इनको नहीं मिला। उसके बाद ये बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम चलते हैं और फिल्म निकल जाएगी, वीसीआर चालू हो गया होगा। तो ये निकल जाते हैं। उसके बाद ये वहाँ पर देखते हैं, मूवी वगैरह अभी चालू नहीं हुई थी, ये बैठे तो 10-1 मिनट के बाद वो चालू हो गई, और खूब इन्होंने एंजॉय किया, बढ़िया मूवी थी। और जब मूवी ख़त्म हुई, रात के कम से कम 1-1:30 बज चुके थे। तो ये जैसे ही थिएटर से बाहर निकले तो इनको वहाँ पर एक गांव का एक और बूढ़ा आदमी मिला, जो कि वो भी यहीं फिल्म देखने आया था। तो ये उसके पास गए और उससे बोला कि अंकल जी, आप किसके साथ आए हो, और तुम अकेले आए हो जंगल के रास्ते से, किसके साथ आए हो? तो वो बताते हैं कि नहीं, यहाँ पर थोड़ी दूरी जो मेरी बेटी की शादी हुई है तो मैं वहीं पर था। अब मैं गांव को वापस जा रहा था तो मैंने सोचा कि मेरा मन भी ललचाया, मैंने भी फिल्म देखने की सोची, तो मैं भी फिल्म देखने लग गया। अब मैं बहुत घबराया हुआ था कि अब मैं अकेला कैसे जाऊंगा, इतनी रात हो गई है और रास्ता बहुत ज़्यादा डरावना, फिल्म भी जो थी हॉन्टेड थी, पुरानी हवेली। तो अब ठीक है, तुम मिल गए हो तो थोड़ी सी शांति आई है, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ, वरना मैं यहीं कहीं पर अपना लेटने का इंतजाम देख लेता। तो ये भी खुश हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक जना और आ गया हमारे साथ और एक जना और बढ़ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काफ़ी खुश हो जाते हैं, और ये फिर दोबारा चल देते हैं अपने गांव की तरफ। तो रास्ते में जैसे ही गांव की तरफ जा रहे थे, अब वो जो पेड़ था बरगद का वो दोबारा आने वाला था। जैसे ही ये बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे तो इनको दोबारा सीटी बजने की आवाज़ आई। तो पुनित के जो ताऊ जी थे वो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, वो थोड़े गुस्से वाले थे भी, और वो कहने लगे कौन है, कौन हमारे साथ मजाक कर रहा है, तुम पहले भी मजाक कर रहे थे, दम है तो बाहर आओ निकल के। तो वैसे तो पूरी शांति हो गई वहाँ पर, जो उनके दोस्त थे या चाचा थे, ताऊ थे, पिताजी थे, सब चुप हो गए।
और देखने लगे आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन वहाँ से जिसकी आवाज़ आ रही थी वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये फिर दोबारा मजाक समझकर यहाँ से चलने लगे। तो जैसे ही इसके ताऊ जी वापस मुड़े गांव की तरफ जाने के लिए, तो बरगद से एक आवाज़ आती है कि रुक जाओ, तुमने मुझको आवाज़ दी और तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना। तो इतनी आवाज़ सुनते ही गांव वाले सारे के सारे पेड़ की तरफ देखने लगे। तो पेड़ से एक इनको परछाई सी दिख रही थी आती हुई, मतलब पेड़ से वो उतर नहीं रही थी, बस खाली हवा में फ्लोट करती हुई नीचे आ रही थी। तो ये देखकर सारे गांव वाले घबरा गए, लेकिन इनके जो ताऊ जी हैं वो थोड़े निडर थे, वो नहीं डरे। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और कुल्हाड़ी लेकर वो फेंक के मारी उस औरत के, जो भी वो थी। उस औरत का एक बार मैं आपको हुलिया बता देता हूँ। वो सफ़ेद कलर का उसने नकाब सा पहन रखा था, मतलब उसकी पोशाक थी वो सफ़ेद कलर की थी, और उसका मुंह ऐसा है जैसे कि किसी ने सिल दिया हो, और सफ़ेद बाल थे और लंबे लंबे नाखून थे। तो वैसे तो ये सब समझ गए थे ये है क्या, और फिर भी इसके ताऊ जी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने जैसे ही कुल्हाड़ी फेंक के मारी तो उसके आर पार निकल गई, और सारे गांव वाले देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गए और वो वहाँ से भागने लगे। इतने में जो अंकल जी इनको मिले थे, वो बूढ़े आदमी, उनकी तबीयत खराब होना चालू हो जाती है, वो वहाँ पर गिर पड़ते हैं। तो इसके ताऊ जी और इसके चाचा वहीं पर थे, उन्होंने उस अंकल जी को उठाया और उनको लेकर अपने गांव आए। और गांव आने के बाद उन्होंने उनको दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, तो वो थोड़ी देर बाद ठीक हो गए। तो इनके ताऊ जी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा गुस्से पे भाव के थे, इन्होंने मुझको कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। तो उसके चाचा जी समझ गए थे कि मेरा बड़ा भाई जा कहाँ रहा है, ये वहीं जा रहा है उसी बरगद के पेड़ के नीचे, और उस औरत से, जो भी वो थी, उससे बदला लेने या जो भी कुछ है। तो उन्होंने सोचा कि इसको अकेला भेजना तो सही नहीं है, और मैं भी इससे ज़्यादा बहस नहीं कर सकता, क्योंकि ये इस टाइम गुस्से में है, तो मुझको भी उल्टा सीधा बोल सकता है, चाहे तो थप्पड़ भी मार सकता है। तो वो थोड़ा सा डरे हुए होते हैं। तो क्या करते हैं, घर वालों को और को बताते हैं, दो तीन गांव वालों को इकट्ठा करके उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो जैसे ही वो उनके पीछे पीछे जाते हैं, वो थोड़ी उनसे आगे आगे चल रहे थे, अंधेरा बहुत था। तो जैसे ही गांव वाले वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि जो उनके बड़े ताऊ जी है वो वहाँ पर बेहोश पड़े हुए हैं। पुनीत के बड़े ताऊ जी, वो उनको घर लेकर आए, और लाने के बाद जब उन्होंने उनको दवाई ववाई दी या फिर जो भी उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठे नहीं, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन सांसें उनकी चल रही थी, वो बहुत ही मतलब बेहोश हो चुके थे, उनको इतना सा भी होश नहीं था। तो गांव वालों ने क्या किया, एक तांत्रिक को बुलाया, उस तांत्रिक से उनको जो भी कुछ करना है उसके ऊपर उतारा उतारा सब कुछ बताया। तो तांत्रिक ने उनसे कहा कि ये अब नहीं बच सकता, क्योंकि जिस कोई वहाँ पर ढूंढने गया था, वो जो औरत थी वो कुछ आम औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल चुड़ैल थी, और उसने अब ये उसके बस में है, अब वो इसको लेकर ही जाएगी, वो इसको ऐसे छोड़ेगी नहीं। तो सारे घर वाले रोने लगते हैं और बोलते हैं कि इसको कैसे भी कैसे करके बचा लो। गांव वाले खूब कोशिश करते हैं तांत्रिक को मनाने की, लेकिन तांत्रिक बोलते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसको अब बचा नहीं सकता, क्योंकि ये उस स्टेज पर ही नहीं है जो कि बच जाए। उस जो भी चुड़ैल को जो भी मिला है, और वो इस स्टेज में जो भी मिला है, मेरे पास जितने भी आए हैं आज तक भी उनमें से एक भी केस ऐसा नहीं है जो कि बच जाए, और अगर ऊपर वाले की कृपा हो तो ये बच जाएगा। तो गांव वालों ने खूब दिखाया, घर वालों ने भी उसको, और अच्छे अच्छे पंडितों के पास, अच्छे अच्छे भगतों के पास, सबके पास लेके गए, उनकी इलाज भी चला, लेकिन वो उस नींद से उठे ही नहीं, और उनकी सांसें भी चल रही थी, और कुछ दिन बाद जो है वो गुजर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। अब क्या होता है, घर वाले बहुत दुखी होते हैं उनकी मौत मौत पर, और उनके मौत के कम से कम एक महीने बाद अब घर में भी उल्टी सीधी चीज़ होना चालू हो जाती है। जैसे कि वो औरत उनके चाचा जी को दिखती है, और उनके पिताजी को, सबको दिखने चालू हो जाती है। एक और बात है जो मैं आपको बताना भूल गया, जब ये वहाँ से भाग रहे थे, तो वो जो चुड़ैल थी उसने कहा था कि तुम में से कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा, मैं किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तो अब घर वालों के साथ भी ये चीज़ होना चालू हो गया, और जो उनके साथ जो गांव वाले दोस्त भी गए थे फिल्म देखने उस दिन, वो चुड़ैल उनको मिली थी, उनको भी ये चीज़ दिखना शुरू हो गई। वो चुड़ैल उनको कभी सिरयाने खड़ी दिखती, कभी कहीं दिखती, कभी कहीं दिखती, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे उससे। तो गांव वालों में अब पूरा डर का माहौल था, गांव वाले सारे बहुत गुस्से में भी थे। तो गांव वालों ने क्या किया, उन्होंने एक फैसला लिया, उन्होंने सोचा कि उस बरगद के पेड़ को हमको काट देना चाहिए।
तो सारे गांव वाले मिलकर जाते हैं और दिन में उस पूरे बरगद के पेड़ को वहाँ से काट देते हैं। तो अब जैसे ही ये गांव में उस बरगद को पेड़ कर काट कर गांव में आते हैं, तो ये सोच रहे थे कि अब हमारे साथ जो भी चीज़ थी, जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही थी, वो सब अब ख़त्म हो जाएंगी धीरे धीरे। लेकिन इनको नहीं पता था कि हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो कि नॉर्मल नहीं है, और हमने वो पेड़ काट कर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। इस चीज़ से सब अनजान थे। अब क्या हुआ, वो चुड़ैल और ज़्यादा बिजक गई थी और ज़्यादा बिछड़ गई थी। वो अब इनके गांव में आने लगी और रात को वो इनके गांव में पहरा दे रही थी, और जो भी गांव वाला बाहर मिलता उसको मार देती। अब गांव वाले 7 बजते ही अपना दरवाज़ा बंद कर लेते। कोई भी गांव में अब जो है दरवाज़ा नहीं खोलता, अगर दरवाज़ा खोलता तो भगवान को प्यारा हो जाता। ऐसे करते करते बहुत ही दिन गुजरे, बहुत ही सालों गुजर गए, लेकिन वो चीज़ ऐसी चलती चलती रही। लेकिन 2006 में एक ऐसा वक्त आया कि वहाँ पर एक तांत्रिक पहुँचे जो बहुत जाने माने तांत्रिक थे, जो कि कामाख्या देवी से आए थे। तो किसी को पता चला कि ये बहुत ही जाने माने तांत्रिक है, तो गांव वाले वहाँ पर इकट्ठा हुए और उस तांत्रिक को सारी बात बता दी। तो उस तांत्रिक ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारी इस सारी परेशानी को ख़त्म कर दूंगा और जड़ से ख़त्म कर दूंगा। तो गांव वाले थोड़े रिलीफ में थे कि शायद अब हमारा पीछा इससे छूट जाएगा। तो अब क्या हुआ कि तांत्रिक ने कहा कि एक साइकिल लाओ, उस पर मैं एक तसला रखता हूँ और उसमें धुनी करता हूँ। डेली पूरे गांव की धुनी होगी, हर गली में से, हर गांव के नुक्कड़ से, हर जगह से, मतलब गांव के चारों ओर से गांव को धुनी दी जाएगी। और गांव के बीच चौराहे पर बैठकर जो है मंत्र वगैरह करने होंगे। तो ये सब चीज़ चलती रही 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, जब तक ये चीज़ चलती रही, जब तक वहाँ पर कोई भी नहीं था। और धीरे धीरे कर कर वहाँ से सब चीज़ ख़त्म हो गई, और वो जो भी चुड़ैल थी, जो भी थी, उसका गांव में आना बंद हो गया। और सब लोग उस गांव वाले जो मिलकर उस तांत्रिक का धन्यवाद करते हैं कि उस तांत्रिक ने उनको उस चुड़ैल से आज़ादी दिला दी, छूट दिला दी। तो दोस्तों, ये थी रियल स्टोरी जो कि पुनीत ने हमारे पास भेजी है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो हमारे पास भेजिएगा, हम उसको शेयर करेंगे अपनी आवाज़ में। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।